तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल विद्यादाता विनयम में, जहाँ पे हमने अभी शुरू किया है वोकैब सीरीज़। ये वोकैब सीरीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम आपको वर्ड को ऐसे याद करना सिखाएंगे जिस तरीके से आप इसे भूलिएगा नहीं। और आज के 10 नए वर्ड्स फिर से आपके सामने। इस वीडियो में हम ट्रिक ये रखेंगे रूट वर्ड का। जैसे एक समान जो मिलते जुलते शब्द है उनको रूट वर्ड से हम कैसे याद करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी क्या है? बहुत आसान है, सबको पता होगा, फोटो लेना। तो फोटोग्राफी क्या हो गया कि आर्ट और साइंस ऑफ टेकिंग पिक्चर्स। फोटोग्राफी सिर्फ ऐसे नहीं होता। पिक्चर में देखिए, एक भाई साहब कैमरा लिए हुए और इनके सामने पानी का एक स्प्लैश आ रहा है और उस परफेक्ट टाइम पे एक फोटो खींचा जा रहा है। तो इसी साइंस और आर्ट को कह सकते हैं फोटोग्राफी। इसे हम क्या कहते हैं? छाया चित्रकारी। तो अब बेसिकली इसे याद कैसे करना है? तो रूट वर्ड यानी कि इंग्लिश का जो मैक्सिमम वर्ड्स होता है वो डिराइव हुआ है ग्रीक या लैटिन रूट वर्ड से। तो ग्रीक में फोटोज़ का मीनिंग होता है लाइट और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग और ड्राइंग, यानी कि राइट या ड्राइंग। तो फोटोग्राफी यानी कि लाइट के मदद से फ़ोटो वगैरह खींचना यानी पिक्चर लेना। फोटोग्राफी आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ जिसका मीनिंग है बायोग्राफी। बायोग्राफी तो इसका मतलब क्या होता है? जीवन साहित्य, यानी कि किसी भी पर्सन का लाइफ का हिस्ट्री हम अगर लिख रहे हैं तो वो हो गया बायोग्राफी। अब बायोग्राफी एक शब्द होता है, यानी कि सपोज यहाँ पे हमने पिक्चर लिया हुआ है रतन टाटा जी का, रतन टाटा सर का। तो रतन टाटा सर टाटा ग्रुप के अभी चेयरमैन हैं। तो इनके जीवन पर आधारित जो भी इनका हिस्ट्री है, लेसन है, या जो भी इन्होंने अच्छा कार्य किया उसको लिखा है, राइटर है ए.के. गांधी, ऑथर ए.के. गांधी है। और किसकी लाइफ पर लिखा है? रतन टाटा सर के। तो ये कह सकते हैं बायोग्राफी, यानी कि किसी के जीवन पर आधारित कोई पुस्तक, तो वो हो गया बायोग्राफी। बायो यानी लाइफ, रूट वर्ड इसका, और ग्राफिया यानी कि रिकॉर्ड या अकाउंट, यानी कि किसी के जीवन पे, बायो यानी लाइफ पर हम ये उसका रिकॉर्ड लिख रहे, अकाउंट लिख रहे या कुछ लिख रहे, तो वो हो गया बायोग्राफी। अब ठीक इसी से मिलता जुलता अगला वर्ड है ऑटोबायोग्राफी, यानी कि खुद से लिखा हुआ अपने जीवन पर साहित्य। सपोज आप इतने एक्सपीरियंस हो जाए भविष्य में कि आप अपने ऊपर एक किताब लिखें। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जी, स्टीव जॉब्स, तो ये लोग इतने फेमस हो गए, इतने बड़े लोग हो गए कि उन्होंने अपने जीवन पर एक पुस्तक लिखी। तो महात्मा गांधी ने अपने लाइफ पर लिखा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये बुक है, बहुत फेमस बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो इन्होंने वो खुद लिखी, अपने जीवन के बारे में खुद बताया, तो वो ऑथर खुद है, तो वो हो गया ऑटोबायोग्राफी। बढ़ते हैं आज के अगले वर्ड की तरफ। ये कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी से हम याद कैसे करेंगे? मानचित्रण। मानचित्रण यानी कि नक्शा बनाने वाला। ये देख भी रहे होंगे पिक्चर में, ये हाथ से भाई साहब नक्शा बना रहे हैं। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो काटे यानी कार्टोग्राफर का काटे है, उसका मीनिंग होता है मैप, और ग्राफे तो आप जानते ही हैं, ड्राइंग, राइटिंग। तो ये हो गया कार्टोग्राफर यानी मानचित्रण यानी नक्शा बनाने वाला। तो रूट वर्ड से आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कार्टोग्राफर यानी कि नक्शा बनाने वाला। कार्टोग्राफी क्या है? साइंस है या आर्ट है, और जो उसको बनाता है यानी कार्टोग्राफर, यानी कि वो व्यक्ति जो नक्शा बनाता है। और कार्टोग्राफी क्या है? साइंस। उस बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, पर बायोलॉजी जो पढ़ता है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। दोनों में अंतर हो गया। कार्टोग्राफी हो गया एडजेक्टिव और कार्टोग्राफर हो गया नाउन। बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। ये है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी यानी कि जो शब्दकोश लिखता है, यानी जो डिक्शनरी लिखता है, शब्दकोश लेखन। आप देख रहे होंगे पिक्चर में एक डिक्शनरी बना हुआ, उसको जिसने लिखा वो हो गया लेक्सिकोग्राफर। वो नाउन हो गया, और लेक्सिकोग्राफी वो थ्योरी या राइटिंग या कह सकते हैं वो सब्जेक्ट है। तो इसे याद कैसे करेंगे? लेक्सिकॉन्स। लेक्सिकॉन्स यानी हो गया जो शब्द से मिलता जुलता है, यानी कि जो शब्द की तरफ इशारा करता है। ग्रीक या लैटिन में लेक्सिकॉन्स मतलब हो गया जो शब्दों की तरफ इशारा करता है। और ग्राफी मतलब तो आप लोग जान ही रहे, लिखना या ड्रॉ करना। तो लेक्सिकोग्राफी या लेक्सिकोग्राफर वैसे व्यक्ति हो गए जो डिक्शनरी लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्सिकोग्राफी याद हो गया। और कार्टोग्राफी क्या था? जो नक्शा बनाते हैं। लेक्सिकोग्राफी क्या हो गया? जो डिक्शनरी लिखते हैं। फोटोग्राफर क्या हो गया? जो फोटो लेते हैं।
बायोग्राफी क्या हो गया? दूसरों के जीवन पर लिखा हुआ साहित्य या किसी पे जीवन पे लिखा हुआ साहित्य, वो हो गया बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या हो गया? खुद के जीवन पर लिखा हुआ साहित्य, तो वो हो गया ऑटोबायोग्राफी। तो बढ़ते हैं, इसी से मिलते जुलते हमारे अगले शब्द है, वो है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या है? पिक्चर में आप देखिए लिखा हुआ मॉडर्न कैलीग्राफी। ये बढ़िया हैंडराइटिंग से लिखा हुआ कोई डिज़ाइन या कोई लेखन, यानी कि सुलेख, जो बहुत अच्छे से स्टाइल से लिखते हैं। जैसे कि आप MS वर्ड भी अगर आप यूज़ करते हैं, उसमें देखिएगा वेरियस फॉन्ट्स हो गया, टाइम्स न्यू रोमन, वर्डाना वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का कैलीग्राफी है। इसको याद कैसे करेंगे? ग्रीक या लैटिन में कैलोस मतलब होता है ब्यूटी और ग्राफे मतलब होता है राइट और ड्रॉ। तो जो बहुत अच्छे से लिखे उसे हम कहेंगे कैलीग्राफी। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकॉन्स, वर्ड्स, वर्ड लिखने वाला डिक्शनरी में। कैलीग्राफी सुंदर लिखने वाला। तो आज का अगला वर्ड है डेमोग्राफी। क्या है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का अगर हम मीनिंग देखेंगे तो होता है जनसांख्यिकी, यानी कि जो पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करे। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आपके स्कूल है, स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने का एज ग्रुप 10 से ऊपर है, 10 से नीचे वगैरह वगैरह, ये सब स्टडी जो होता है उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। इसका अगर हम रूट वर्ड में ब्रेक करके अगर हम इसे देखें तो डेमोस मतलब होता है पॉपुलेशन और ग्राफी मतलब होता है रिकॉर्ड या राइट, जो हम देखते आए हैं। इसी तरीके से हमें डेमोग्राफी याद हो गया रिलेटेड टू पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का स्टडी करता है, जो उनके लिखता है उनके बारे में, तो डेमोग्राफी। अगला वर्ड जो आपके सामने है, बहुत लोग इसका मीनिंग जानते होंगे, कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी इसका मतलब क्या हो गया? नृत्य रचना, यानी कि स्टडी या साइंस जिसमें हम डांस के स्टेप्स और मूव्स को हम लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं। धीरे धीरे उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया, यानी कि कोरियोग्राफर आज के टाइम में वो लोग हैं जो डांस सिखाने लगे हैं। दे आर कोरियोग्राफर, दे आर मेकिंग डांस मूव्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका रूट वर्ड में देखिएगा, कोरिया मतलब होता है डांस और ग्राफी मतलब होता है वही राइट एंड ड्रॉ। तो ग्राफी लास्ट में सबका सेम है, जिसका मीनिंग होता है लिखना, ड्रॉ करना, रिकॉर्ड करना, कुछ इस तरीके से, यानी कि कलेक्शन क्रिएट टाइप का कुछ करना होता है। और बाकी उसका जो पहला वर्ड है उसके साथ आप जोड़ दीजिए, यानी कि खोरिया, यानी कोरियो मतलब हो गया डांस। अब अगला वर्ड जो आपके सामने है ये है पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी इसका मतलब हो गया चित्रलेखन। मैं आपको पिक्टोग्राफी की ही मदद से आपको पढ़ा रहा हूँ। वर्ड लिखा हुआ है और सामने एक पिक्चर बना हुआ, उस पिक्चर की मदद से आप समझ रहे हैं, तो वो हो गया पिक्टोग्राफी। पिक्चर्स का मतलब हो गया पेंटेड रूट वर्ड में, और ग्राफी तो आप जान ही रहे हैं। तो पिक्टोग्राफी यहाँ पे देखिए कि ये एस्केलेटर से बना हुआ, ये ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर से बना हुआ ये ऊपर जा रहा है, और ये एस्केलेटर जो है वो डाउन दिखा रहा। ये स्टेयरकेस है, इसमें आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। और ये लिफ्ट है, एलिवेटर है, इसमें ऊपर नीचे दोनों कर सकते हैं। तो पिक्चर की मदद से आपको बताया जा रहा है कि ये क्या है, तो वो हो गया पिक्टोग्राफी। अब आज का हमारा आखिरी वर्ड जो कि मॉडर्न साइंस में बहुत कॉमन हो गया है, तो इसलिए ये वर्ड को मैंने यूज़ किया है क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। ये है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्ट मतलब होता है हिडन, और ग्राफी तो आप जान ही रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज आप कहते हैं ना व्हाट्सएप में आता है, व्हाट्सएप मैसेज सिक्योर है, आप किसी को भेजें तो उन्होंने यहाँ पे सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, ये प्लेन टेक्स्ट, अब उसको क्या हो गया इनक्रिप्ट कर दिया, यानी कि किसी कोड में उसको बदल दिया गया। अब वो साइफर टेक्स्ट देख रहे हैं, ये लॉक लगा हुआ है, अब वो चला गया रिसिपिएंट के पास डिक्रिप्ट फॉर्म में, अब वहाँ पे डिक्रिप्ट होगा, फिर प्लेन टेक्स्ट बनेगा और ये फिर रिसिपिएंट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, कूट लेखन। तो उम्मीद करते हैं आज के 10 नए वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे, और इनसे मिलते जुलते सवाल आपको पोस्ट में मिलेंगे, तो आप उसका आंसर ज़रूर करिएगा, आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा उसका। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।